नमस्कार मित्रों। आंखों में एलर्जी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे कुछ बातें करूंगी। आंखों में एलर्जी जब होती है तो आंखों में खुजली होती है, आंखें फूल जाती हैं, आंखों में जलन होती है, पानी बहता है और आंखें लाल हो जाती हैं। आंखों में एलर्जी होने के बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमारे आसपास ही मौजूद हैं, जिसमें से पहला है पेट डेंडर। घर में यदि आपके पेट एनिमल्स हैं तो उनके शरीर से जो बाल डेंड्रफ झड़ती है उसकी वजह से एलर्जी होती है। डस्ट और इंसेक्ट्स की वजह से भी एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन्स की वजह से भी एलर्जी होती है। आपने पार्थेनियम या जिसे हम गाजर घास कहते हैं, इसका नाम सुना होगा। इससे बहुत ज्यादा एलर्जी देखी जाती है। इसके अलावा स्मोक, कॉस्मेटिक्स जैसे परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स, हेयर डाइज, आई मेकअप, नेल पॉलिश, इनसे भी एलर्जी होती है। मोल्ड या फंगस से भी एलर्जी होती है और कुछ दवाइयां जैसे नियोमाइसिन, थायोमर्साल प्रिजर्वेटिव्स, इनसे भी एलर्जी देखी गई है। इस सब के अलावा शरीर में यदि पैरासिटिक वर्म इन्फेस्टेशन है तो इससे भी एलर्जी होती है। और जब कभी वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो स्प्रिंग या समर सीजन में भी एलर्जी देखी जाती है। इन सब के अलावा भोजन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एलर्जी कर सकती हैं, जिसमें दूध, अंडे, मूंगफलियां, ब्रिंजाल या जिसे हम बैंगन कहते हैं, गेहूं, सोयाबीन, फिश, कॉर्न या मक्का, मीट, सभी तरह के सीड्स एंड नट्स, इन सभी से एलर्जी होती है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे चाइनीज भोजन में इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी एलर्जी होती है। अब आंख में यदि एलर्जी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आंखों को रगड़ना बंद करिए, रबिंग अवॉइड करिए, क्योंकि इससे स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना अभी बंद कर दीजिए और इस सब के साथ किसी भी तरह का आई मेकअप इस्तेमाल ना करें। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से आपको एलर्जी हो रही है तो उसे अवॉइड करिए। घर में यदि पेट एनिमल्स हैं तो उन्हें दूर रखिए। अपने हाथ हमेशा धुले हुए और साफ रखिए और घर से बाहर जाते हुए आप काला चश्मा पहन करके जाइए, जिससे आंखें धूल से सुरक्षित रहेंगी। इसके अलावा दिन में 4-5 बार ठंडे पानी से आंख को धो लीजिए। इसमें आप एक चुटकी नमक भी मिला सकते हैं। पानी में नमक मिला के धोने से भी ईचिंग में काफी राहत मिलती है। आप आंखों पे ठंडी सिकाई कर सकते हैं। बर्फ रख करके ठंडी सिकाई करने से भी ईचिंग कम होती है। घर में यदि एसी यूनिट्स है तो उन्हें साफ रखिए। फंगस के लिए जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं जैसे बाथरूम, किचन, उन्हें हमेशा ड्राई और बिल्कुल साफ रखिए। घर में यदि डैम्प एरियाज है तो डीह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल करिए। और साथ ही जिन लिनन्स को आप इस्तेमाल करते हैं जैसे बेडशीट है या टॉवल्स हैं, इन्हें आप 2-3 दिन के अंतर पर गर्म पानी से धो करके धूप में अच्छे से सुखाइए। साथ में जब घर की सफाई होती है, फ्लोर की क्लीनिंग होती है, तो हमेशा गीला पोछा करिए, वेट मॉपिंग करिए। झाड़ू लगाने से धूल उड़ करके आपकी स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकती है। सबसे जरूरी होता है कि हम कल्प्रिट को पहचानें कि कौन हमारी आंख में एलर्जी कर रहा है। ये कोई खाने पीने की चीज है या फिर ये कोई कॉस्मेटिक है। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर चीज खाने के बाद आंखों में ईचिंग, स्किन के ऊपर ईचिंग शुरू हो जाती है, नाक बहने लगती है, सूखी खांसी आने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। किसी भोजन को आप यदि इन सिम्टम्स के साथ रिलेट कर पाते हैं या किसी कॉस्मेटिक को लगाने से इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप इससे अलग कर दीजिए, इसे पूरी तरह से अवॉइड करिए।
और आपके आसपास कोई आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, तो आप तुरंत उन्हें जाकर के दिखाइए और एक प्रॉपर मैनेजमेंट करिए। कभी भी दवाई की दुकान पर जाकर के आप एलर्जी की दवाइयाँ डायरेक्टली मत खरीदिए, क्योंकि अधिकतर ये काउंटर्स पे आपको स्टेरॉइड दे देते हैं और स्टेरॉइड आंखों के लिए कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनके कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं और इन्हें हमेशा डॉक्टर्स की निगरानी में ही आंखों में यूज करना चाहिए। तो आप कभी भी ओवर द काउंटर दवाइयाँ ना खरीदें और हमेशा डॉक्टर की सलाह लेकर के ही ट्रीटमेंट करें। मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।